नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अपडेट 24x चैनल पर आपका स्वागत है। 50,000 नई नौकरी, 30,000 का रिजल्ट तैयार, जून में फुल मूड में सरकार। चलिए आज हम आपको न्यूज़ की तरफ लेकर चलते हैं। मनोहर लाल का मिशन मेरिट भाजपा की बढ़ा रहा ताकत। सरकार कहती है कि 1.25 लाख नौकरियां 9.5 साल में मिली। 1 लाख से ज़्यादा कौशल रोजगार निगम में लगे युवा HKRN के थ्रू 1 लाख कर्मचारी लगाए गए। 30,000 सरकारी भर्ती का रिजल्ट चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही होगा जारी। मतलब HSSC ने रिजल्ट तैयार कर रखा है और जब आचार संहिता हट जाएगी तभी रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। 50,000 नई भर्तियां प्रदेश में होंगी। 50,000 जो नेक्स्ट सिटी है उसके अंडर 50,000 नई भर्तियां कराने को है सरकार तैयार। अब सरकारी नौकरियों के लिए ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी। मनोहर लाल ने कहा कि जो पहले वाली सरकार थी उसमें नौकरियों की बोली लगती थी, अपनी ज़मीनें बेच के नौकरियां प्राप्त करनी पड़ती थी। हरियाणा का लोकसभा चुनाव भले ही राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 9.5 साल के कार्यकाल में गरीब, ज़रूरतमंद और प्रतिभावान युवा को मिली सरकारी नौकरियों का मुद्दा भी काफ़ी असरदार साबित हो रहा है। मिशन मेरिट के तहत भाजपा सरकार ने राज्य के 1.25 लाख युवाओं को बिना किसी राजनीतिक सिफारिश और बिना कोई पैसा लिए सरकारी नौकरी का आवंटन किया है। करीब 30,000 का रिजल्ट बनकर तैयार है, जो कानूनी पेचीदगियों के निपटारे के साथ ही घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा उम्मीदवार जहां अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों को बिना पर्ची के लिए सरकारी नौकरी की याद दिला रहे हैं, वहीं जिनके घर में यहां नौकरियां आई हैं वह जनता के बीच जाकर और कैमरे के सामने खुलकर सरकार के मिशन मेरिट की सराहना कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद भाजपा राज्य में भर्तियों के अपने मिशन को बड़ी तेजी के साथ जारी रखने वाली है। प्रस्तुत है राज्य ब्यूरो के प्रमुख अनुराग अग्रवाल की रिपोर्ट। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले हिम्मत सिंह को HSSC का चेयरमैन के लिए इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट के लिए परमिशन ली है, क्योंकि सरकार को अब पता है कि 6 जून के बाद आचार संहिता हट जाएगी और हमें थोड़ा भर्तियों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पड़ोसी राज्यों ने भी सरकार से मिशन मेरिट की ली जानकारी। विधानसभा चुनाव से पहले करीब 50,000 नई भर्तियां, देखो 50,000 नई भर्तियां, विधानसभा चुनाव से पहले करीब 50,000 नई भर्तियां करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। जहां तक है ये नेक्स्ट सिटी के अंडर 50,000 भर्तियां विधानसभा से पहले कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी हरियाणा से यह जानना चाहा है कि उसने मिशन मेरिट को इतनी पारदर्शिता व निर्बाध तरीके से कैसे चलाया। अब हरियाणा सरकार ने हिम्मत सिंह को राज्य कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है, जो कि रोड बिरादरी से है। उनके चेयरमैन बनने का करनाल व कुरुक्षेत्र सीट पर रोड बिरादरी ने काफ़ी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की 1.10 लाख सरकारी नौकरियां 9.5 साल में दी हैं, जबकि हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की 15,000 नौकरियां दी जा चुकी है। करीब 1.25 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हैं। भर्ती माफिया से जुड़े करीब 2,000 लोगों को जेल भेजा। सरकार कहती है कि हमने 9 साल में जो भर्ती माफिया से जुड़े हैं उनको हमने जेल में भेजा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक और नकल माफिया पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। 9.5 साल के कार्यकाल में करीब 2,000 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो पेपर लीक और नकल माफिया के साथ साथ एक दूसरे के स्थान पर पेपर देने की कोशिश कर रहे थे। भारत सरकार का कर्मचारी चयन आयोग, जो कि अब नेशनल भर्ती बोर्ड बनने जा रहा है, वह भी हरियाणा की साफ सुथरी भर्ती प्रक्रिया से प्रभावित है। 30,000 भर्तियों की कानूनी पेच जल्दी दूर करेगी सरकार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 25 से 30,000 जो भर्तियां कानूनी पेचीदगियों में फंसी है, वह वे जिनके शासन हुक्म में
हाँ, जो 5 नंबर के ऊपर भर्तियाँ फंसी है, जो कि रिजर्व फैसला आने वाला है, वह भर्ती जल्दी ही कंप्लीट कर ली जाएगी। एक समय था हरियाणा में सरकारी नौकरियां बिकती थी, पेपर के ठेके छोड़े जाते थे, नकल माफिया सक्रिय थे। मुझे जनसंभाव में लोगों ने बताया कि एक एक भर्ती के पोस्ट के हिसाब से पैसे तय थे। हमने प्रदेश की इस सबसे बड़ी नाकामयाबी व बुराई को जड़ से दूर किया है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि वह आपके परिवार के किसी सदस्य ने सरकारी भर्ती के लिए कोई पैसा दिया है? उस समय मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हमारा तो भाग जाग गए। कुछ लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मेरा खर्चा हुआ, लेकिन जब मैंने पूछा कि कैसे और कितना, तो बताया कि मैंने अपने बेटे या बेटी की नौकरी लगने के बाद जितने पैसे लड्डू बांटने पर खर्च किए, वह मेरी सरकारी भर्ती का खर्चा है। मुझे तसल्ली है कि अब लोगों को नौकरी लगवाने के लिए ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। हमारे सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लाभ से उन परिवारों को राहत मिली है जिनके घर में आज तक एक भी नौकरी नहीं है। आपको पता है कि अभी मनोहर लाल खट्टर जो लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, करनाल लोकसभा सीट से, उनकी जन संभावनाएँ चल रही है और हर जन संभावना में वो कहते हैं कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दी है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।